आगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी के मुद्दे पर मारपीट कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए उत्तर भारतीय लोगों ने राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर हो रही मारपीट पर उत्तर भारतीय कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संवाददाता सुधाकर कश्यप की इस रिपोर्ट में देखिए। कल्याण में फिर से एक बार एक उत्तर भारतीयों से मारपीट हुई है। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं, हम उनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया इस बारे में। चंद्र जी, आप बताइए, मारपीट का सिलसिला जो शुरू ही हो रहा है, कोई थामने का, कुछ रुकने का कुछ नाम ही नहीं ले रहे। इतना बोलने के बाद भी अगर इन लोगों को नहीं समझ में आता तो उसके लिए तो इनका मालिक तो भगवान ही है। मैंने आपको पहले भी कहा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस प्रकार हम लोग महाराष्ट्र को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम लोग को ये सोचना चाहिए। आज स्कूल में, कॉलेजेस में ये सब विषय शुरू हो गए, स्कूल में ऐसी तरह की घटनाएं हो रही है। इससे हमारे नए जो विद्यार्थी, जो हमारे भारत का कल का महाराष्ट्र का भविष्य है, वो लोगों के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये मनसे के गुंडों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न ही राज ठाकरे जी को समझ में आ रहा है कि वो अपने जैसे ऐसे प्रवृत्ति करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश लगाए। मेरी विनती यही है इन लोगों से कि अगर इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको भी इसका जवाब और अच्छी तरीके से मिल सकता है परप्रांतियों की भी तरफ से, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बर्दाश्त कब तक किया जाए। और हमारे छत्रपति महाराज जी ने ये नहीं सिखाया कि किसी का विरोध करो या किसी भाषा का। भाषा तो जोड़ने का माध्यम होता है, संवाद का माध्यम होता है। मराठी भाषा बहुत पुरानी है और हम उसका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना होती रहेगी हर बार तो ये कहीं ना कहीं कब तक कौन क्या बर्दाश्त करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका उग्रेक कहीं हो सकता है। और यही ये मनसे के गुंडे या मनसे के नेता या उबाड़ा के नेता, यही ये लोग चाहते हैं कि ये हिंदी भाषी और मराठी भाषी रास्ते पे आए, मारामारी करे, लड़ाई करे और आपस का भाईचारा खराब हो और इनकी राजनीति चमके। लेकिन यहाँ का उत्तर भारतीय बोलो या परप्रांतीय बोलो या अपने तरीके से एकदम ही सक्षम और होशियार है, ये ऐसे किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। और ना ही क्या बोलता है उत्तर मराठी लोग भी कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे। बस ये गिने चुने के गुंडे हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और मीडिया में अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, देवेंद्र जी की गवर्नमेंट से एक विनती करना चाहूँगा कि ऐसे जो गुंडेगिरी कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई नकेल कसी जाए और ऐसी धाराएं लगी जाए जिनसे इसमें नॉनेबल ऑफेंस हो और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको शिक्षा दी जाए, ताकि फ्यूचर में चल करके ऐसी घटनाएं ये ना करें। मैं कहना चाहूँगा कि ये एक स्टैंड है। ये इससे ना कि किसी मराठी को तकलीफ़ है, ना कि किसी हिंदी वालों को तकलीफ़ है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक स्टैंड है जो मन से ले रही है, क्योंकि अभी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है अभी। तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो एक स्टैंड ले रहे हैं। उनके नेता जा रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी गरीब को मार रहे हैं, किसी पहुँच वाले के ऊपर जाके। आप यहाँ सिर्फ वो गरीबी हैं, ठेले वाले ही हैं जो रास्ते पे काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, आप उन्हीं के ऊपर अपनी दादागिरी और रौब जमा रहे हो। किसी मजबूत आदमी के पास जाएंगे तो आपको उसका जवाब भी वो देगा। और मेरे हिसाब से ये एक स्टैंड है, बाकी कुछ नहीं। ये माहौल ख़राब करने का जो काम किया जा रहा है मनसे की तरफ से, ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके ऊपर मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, ताकि आगे जो होने वाली घटनाएँ हैं वो बंद हो सके। मेरा कहना ये है कि अभी सुन सुन के कंटाल आ गया। आदमी गरीब को मार मार को हम लोग देखते हैं तो आंख में पानी आता है। उनका क्या कसूर है? वो बेचारे कमाने आए हैं, वो अपना कमाते हैं, बच्चे लोग का पेट भरते हैं। मगर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं देवेंद्र जी से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें और इनको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालें। ये बड़े लोग के पास नहीं जाते, ये होशियार लोग हैं जो बड़े उद्योगपति है या बड़े पैसे वाले हैं। वो कल भी आके इधर फ्लैट लेके रह रहे हैं, मजे में खा पी रहे हैं। मगर कोई गरीब आके अपना बेचारा रोजी रोटी चलाता है तो उनका सब फेंक देते हैं, मारते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी, मुझे पूरा भरोसा है कि कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है कार्रवाई के बारे में? आपके चैनल के माध्यम से कितने लोगों ने या पूरे हिंदी मीडिया के माध्यम से कितने लोगों ने ये अपील की है कि अगर आप में हिम्मत है तो जाकर के बॉलीवुड के स्टारों को आप लोग टारगेट कीजिए। उनमें हिम्मत नहीं, क्योंकि इनसे इनको पैसा लेना है और इनके गुर्गों को यहाँ से पैसा की वसूली करनी है। इसलिए मेरी ऐसी विनती है कि राज ठाकरे जी को या राज ठाकरे के गुंडों को
कि अगर आप में हिम्मत है तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए जहाँ से आपको जवाब मिल सके। आपको एक फेरी वाले, एक स्कूल में, कॉलेज में बच्चे लोगों को मार करके मिलता क्या है? आप आने वाला भविष्य महाराष्ट्र का खुद खराब कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। इसलिए मेरी राज ठाकरे जी को विनंती है, राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति आप कीजिए। आपकी राजनीति मराठी भाषा से शुरू ही हुई थी, हमको पता है, लेकिन उसके बाद भी मराठी लोगों ने आपको नकार दिया है। तो इसलिए आप वापस से कहीं मराठियों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करें, जो कि वो संभव नहीं है। और आप चाहे इकट्ठा है या अलग अलग रहें, लेकिन आप लोगों को मराठी ने अपने मन से उतार दिया, क्योंकि जो विकास का काम करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, वही आज इस देश पे राज करेगा। पहले तो होता था जो हिंदू हित की राज करेगा वही देश पे राज करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, आज देश पे राज कर रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने विकास का मॉडल भी पेश किया है पूरे महाराष्ट्र के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने। इसलिए तो 3 बार लगातार मोदी जी के साथ सारे उत्तर भारतीय से लेकर के सारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक उनके साथ खड़े हैं। देवेंद्र जी के साथ यहाँ का मराठी मानुस खड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह की गुंडागर्दी करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश न कीजिए। और अगर आप में हिम्मत हो तो आप बॉलीवुड स्टार से, जहाँ से रेवेन्यू आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, वहाँ पे जाकर के आप उनको बंद कीजिए। शाहरुख खान को प्रश्न पूछिए, जब शाहरुख खान और बॉलीवुड स्टार को क्या बोलता है राज ठाकरे दिवाली के महोत्सव में बुलाते तो वहाँ पे तो वो हिंदी में बात करते। उनको शर्म नहीं आती है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे तो मराठी में बात करना चाहिए? और उनके साथ जो एक्टर्स आते हैं उनको क्यों हिंदी में भी स्वीकार करते हैं? तो जहाँ पर पैसे का विषय आता है, जहाँ पर पावर का विषय आता है, वहाँ पर ये सरेंडर हो जाते हैं और सिर्फ एक गरीब और मजदूर आदमी को ही ये लोग मारते हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे आजकल आप भी देख रहे हो कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, किसी का अगर झगड़ा है तो आज वो मराठी में बोल के सामने वाले को प्रेशर कर रहा है, दबाव कर रहा है, जिसके बाद में कुछ गुंडे वहाँ जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। आजकल ये आम हो गया है, ट्रेनों में चल रहा है, हर जगह ये एक ट्रेंड हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत जल्द से जल्द करनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा भविष्य में ना हो। आप क्या बोल, कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई कड़क होनी चाहिए। आदमी सोचे और होती है, ऐसा नहीं होता है। बेचारे उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। FIR है, केस बनता है, कोर्ट कचहरी, ये सब जाने पड़ता है, मगर वो जो लड़के हैं उनको नहीं समझ में आता है। वो उनके माँ बाप दुखी है, परेशान है एकदम। तो इससे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग। क्या कड़क कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कड़क, उसको जो करना है, मतलब जो अपने संविधान, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उसके ऊपर जो भी कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, जो कलम लगाना चाहिए। क्यों कि इसमें दूसरे दोनों जन का नुकसान है। उत्तर भारतीय को तो नुकसान ही है, और जो मराठी जाता है उनके ऊपर केस होता है, फिर उनके माँ बाप परेशान होते हैं, वो ही आता नहीं है। एक बार केस लग गया तो सब अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, वो जो बेचारा मारामारी करने वाला वो फंस जाता है। तो ये सब रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कड़क कार्रवाई, किस प्रकार की कड़क कार्रवाई, क्या आपको क्या लगता है? कार्रवाई इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि कार्रवाई का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में न हो। इसलिए कोई कड़ा कदम देवेंद्र जी को उठाना चाहिए और ऐसे जो गुंडे उनको चुन चुन करके ऐसे अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो इससे हमारे आने वाले भविष्य पे भी खतरा निर्माण होता है। और जो भी विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो उनके आपस में मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम लोग शुरुआत से ही ये मतभेद देखेंगे तो आगे चल करके ये भावना कहाँ तक जाएगी आप भी सोच सकते हैं। इसलिए मेरी विनंती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आने वाली ऐसे गतिविधियों पर रोक लग सके। 2 दिन पहले वाशी में 2 स्टूडेंट एक मारामारी की है दोनों ने, और उसमें भी मनसे का नाम आया बाद में। और लेकिन वो जो दोनों स्टूडेंट थे दोनों महाराष्ट्रियन थे, लेकिन मनसे का नाम आया, मनसे ने उसमें इंटरफेरेंस किया। आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मराठी विद्यार्थी ने कुछ ऐसे मैसेज वायरल किया था की मराठी बोलिए या तो फिर राज ठाकरे जी आ जाएंगे, मराठी बोला नाही तर राज ठाकरे येतील, अशा प्रकारचा एक मेसेज त्यांनी व्हायरल केलेला। आणि ते मराठीचा मेसेज बघून एक फैजान नाईक म्हणून, ते पण कोकणी मराठीच आहेत आणि मी उत्तर भारतीय असताना तुम्हाला मराठीमध्ये सांगण्याचं कारण असं आहे की ते पण एक कोकणी मराठी असून त्यांनी त्याला काय वाद होता माहीत नाही, पण तो एक मुसलमान व्यक्ती त्यांनी मारलं आपल्या एका हिंदूला। आणि त्याच्यानंतर देखील मनसेचे तिकडे येऊन मराठी प्रिंट मीडिया काय म्हणते की अमराठीने त्याला मारलं, पण त्यांना माहीत नाही आहे की तो पण एक नाईक हा सरनेम का बोलतोय उत्तर भारतात आणि बिहारमध्ये नाही होत, हे सरनेम काय बोलतोय आपल्या महाराष्ट्रातला आहे। म्हणून एका मराठी कोकणी मराठीने एका मराठीला मारलंय। म्हणजे बोलायचा उद्देश असा आहे की
पुढच्या काळामध्ये मराठीलाच मारेल ह्याच विषयावरती. म्हणून माझी विनंती आहे राजसाहेबांना की अशा प्रकारचं काम करू नका आणि अशा प्रकारचे लोक जे करतात त्यांना तुम्ही बळ देऊ नका. माझी अशी अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं, कारण तुम्ही असाच केलं की तुम्हाला पुढे ह्याचा खूप बेकार परिणाम भोगावा लागेल. आप क्या बताएंगे जो दो मराठी लोगों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और बाद में जो मालूम पड़ा कि मतलब दोनों भी महाराष्ट्रीयन है, लेकिन वो मुद्दा जो है वो मनसे ने उछाला था और उसके बाद में एफआईआर भी रजिस्टर की. इससे तो समझ में आ रहा है कि ये शुरुआत है. लोग आपस में ही लड़ेंगे, फिर बाद में नाम से पता चलेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है. तो यही सब चीज़ें रोकने के लिए पार्टी, मनसे भी पार्टी कोई छोटी पार्टी है नहीं अपने हिसाब में, तो अपना अस्तित्व तो खराब क्यों कर रही है. ये लोगों के छोटे छोटे से मुद्दों में जाकर फेरी वालों को मारना, रास्ता चलते लोग आपस में झगड़ा करके एक हिंदी और एक मराठी बोलता है, उसके ऊपर पूरी पार्टी उतर के आ जाती है. अब इनके पास क्या कोई दूसरा काम बचा नहीं है. तो मेरी यही अपील है कि जो गलत है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है उस हिसाब से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. भाई साहब आप क्या बताएंगे, मराठी झगड़ा कर रहे हैं और उसमें भी ये हो रहा है. ये मराठी मुद्दा ही नहीं अलग जा रहा है. ये कोई बांबू लेके घूम रहा है, कोई बड़ा बड़ा गले में चैन पहन के दादागिरी कर रहा है. ये मराठी मुद्दा नहीं है. मराठी लोग एकदम सरल भाव के होते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, ऐसा मारा मारी नहीं करते. मराठी गुंडे नहीं होते हैं. ये तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा बड़ा चैन लगा के कोई बांबू लेके घूम रहा है, कोई मारा मारी कर रहा है. ये मराठी नहीं है. मराठी का क्या है, मराठी 10 लोगों को सेवा करते हैं, धार्मिक होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाके धर्म स्थल का तीर्थ यात्रा करते हैं. तो ये गलत बात है और मैसेज गलत जा रहा है. ठीक है, थैंक यू. सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई. बढ़ते आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स को